जय हिंद। जैसा कि ज़्यादातर जो 10th 12th और जो एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, उनके माइंड में ये सवाल रहता है कि हम क्वेश्चन का आंसर तो पूरा लिख कर आते हैं, बट हमें जो मार्क्स मिलते हैं वो कम क्यों मिलते हैं। हालांकि वो ये सोचते हैं कि हम आंसर सही लिख कर आए हैं। तो आपके द्वारा क्या गलतियां की जाती है जिस वजह से आपके नंबर कम आते हैं, आज हम उन माइनर चिन्हों के बारे में जानेंगे। ये वो चिन्ह हैं जिनकी वजह से आपके जो नंबर हैं वो बहुत कम आते हैं। हालांकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में इनका जो मतलब है वो साइन अलग अलग होते हैं, लेकिन मतलब एक ही होता है। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो साइन होता है वो है ये पूर्ण विराम। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम के पिता का क्या नाम था, क्वेश्चन मार्क। हालांकि आपको यहाँ के साइन से पता चल रहा है कि क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी एग्जामिनर द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राम के पिता का क्या नाम था। तो आपको जैसा कि इसका आंसर पता है कि राम के पिता का नाम राजा दशरथ था। तो बच्चे क्या करते हैं, जब इसका आंसर लिखने बैठते हैं, राम के पिता का नाम राजा दशरथ था, जब वो इसका आंसर लिख रहे होते हैं तो जैसे ही आंसर कंप्लीट होता है उसके बाद आप उसका पूर्ण विराम का जो साइन होता है या इंग्लिश में फुल स्टॉप का जो साइन होता है वो लगाना छोड़ देते हैं या नहीं लगाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, जिसकी वजह से अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपको 2 नंबर मिलने की जगह पर 1 नंबर ही मिल पाता है। यानी आपकी ये जो माइनर मिस्टेक है, यानी पूर्ण विराम या फुल स्टॉप का जो भी आप माइनर मिस्टेक करते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसकी वजह से इसका असर आपके जो नंबर पर पड़ता है और आपके परसेंटेज पर पड़ता है। तो आपको जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, इसका मतलब यह नहीं होता है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर ही पढ़ना है। क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आपको उनके चिन्हों पर भी ध्यान देना होगा कि उसमें जो साइन लगे हैं, यानी जो भी कॉमा लगा है या जो भी फुल स्टॉप लगे हैं, वो किस अनुसार और कहाँ पर लगे हैं। जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं हो पाएगा या इसके बारे में आप नहीं समझ पाएंगे, आपके मार्क्स ऐसे ही कटते चले जाएंगे। जैसे आपने लिखा राम के पिता का नाम राजा दशरथ था और पूर्ण विराम या फुल स्टॉप लगाते हैं, इससे ये पता चलता है कि जो सेंटेंस आप लिख रहे हैं ये खत्म हो चुका है, यानी इससे आगे आप नहीं लिखना चाहते हैं। बट अगर आप इसके आगे पूर्ण विराम या फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो एग्जामिनर या जो चेकर्स होते हैं या जो टीचर्स होते हैं, उन्हें ये लगता है कि बच्चा इसके आगे और लिखना चाहता है, या तो वो भूल गया है या उसे नहीं आता था, जिसकी वजह से वो आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट कर देते हैं। दूसरा जो साइन होता है वो ये होता है अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है थोड़े से ज्यादा देर रुकना। कॉमा जो है पूरे के पूरे सेंटेंस को ही बदल देता है, जिसे हम अल्प विराम बोलते हैं, यानी थोड़ी देर रुकना। अब कॉमा क्या करता है, पूरे के पूरे सेंटेंस को ही बदल देता है। जब हम बहुत सारी चीजों के बारे में लिखते हैं, आपसे पूछा जाए कि अयोध्या में जो वनवास के लिए गए थे, कौन कौन गए थे, उनके नाम के बारे में बताइए, तो उस समय हम बहुत सारे लोगों का जैसे नाम लिखते हैं कि राम, सीता, लक्ष्मण। इस तरीके से जब हम कंटिन्यू बहुत सारे नाम लिखते हैं तो उनके बीच में हमें कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। इससे ये पता चलता है कि राम कॉमा सीता कॉमा लक्ष्मण, यानी राम भी गए, सीता भी गई, लक्ष्मण भी गए। बट अगर हम कॉमा नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि राम लक्ष्मण सीता, यानी कंटिन्यू आप उन चीज़ों को बोल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कंटिन्यू बोलने से पता नहीं चल पाता कि कौन कौन गए। इससे ये पता चलता है कि राम सीता लक्ष्मण, यानी किसी एक ही व्यक्ति का ये सारा नाम है। आप जैसे हम लोग सब्जी मंडी में गए, हमने बहुत सारी सब्जियां खरीदी, आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी सब्जी खरीदी उसके बारे में बताओ या उसके बारे में लिखो, तो जब हम लिखते हैं तो हम अगर ये लिखेंगे आलू प्याज टमाटर, कंटिन्यू हम किसी चीज़ों को बोलेंगे तो इंसान को समझने में मुश्किल होती है। तो उसे समझाने के लिए हम क्या करते हैं, आलू टमाटर, इन जो हम रुक रहे हैं वही हमारा कॉमा है, वही हमारे कॉमा का कार्य करता है, यानी जो हमने सांस ली है वो हमारे कॉमा का कार्य करता है। तो इसी तरीके से जब हिंदी में हम कोई एग्जाम कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं तो कॉमा हमारे सांस का काम करता है। इसी तरीके से जैसे हम जीवन में भी हमारे कई बार कॉमा लग जाता है, जैसे कि बहुत से बच्चे हैं पढ़ाई को छोड़कर जब किसी अलग मैटर में चले जाते हैं तो उनकी लाइफ में कॉमा लग जाता है, फिर वो भी सोच सोच कर काम को करने लगते हैं। तो जब हम अपनी जिंदगी में किसी चीज को सोच सोच कर लिखने लगे तो एक तरीके से वो कॉमा का कार्य करता है। हालांकि इस कॉमा का मतलब ये नहीं होता कि एक कॉमा वो होता है जिसमें आप कोमा में चले जाते हैं, वो कोमा होता है। कोमा का मतलब होता है कि आप अपनी शुद्ध बुद्ध जो भी है आपकी एक्टिविटी वो सब खत्म हो गई है, आप बिल्कुल वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, मतलब आपको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता होता। आजकल के बच्चों को जब लव लाइफ में पढ़ते हैं तो उनकी लाइफ का कॉमा बन जाता है। तो इसी तरीके से जो कॉमा है वो हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो आपका होता है वो विस्मयबोधी चिन्ह, यानी
एक्सक्लेमेटरी साइन जिसे बोलते हैं, जब आप किसी के बारे में खुशी में दुख जाहिर कर रहे हो, खुशी दुख या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, उस समय हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ करते हैं सेंटेंस में या वाक्य में। जैसे कि मैंने बोला ओह कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें क्या है कि मैंने किसी चीज़ को आश्चर्यचकित तरीके से देखा या उसके बारे में बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा की, यानी बहुत खुश हुई उसे देखकर। तो उस समय हम सेंटेंस जब लिखते हैं तो ये लिखते हैं ओह, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद कितना सुंदर दृश्य है। जिस तरीके से आप किसी की तारीफ करते हैं या किसी के दुख में ओह उसे नहीं मरना चाहिए था, तो जब हम किसी को दुख खुशी या किसी की खुशी का उल्लास मनाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, उस समय जब हम उस तरीके किसी वाक्य को लिख रहे होते हैं तो हमें ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना ज़रूरी होता है। उससे यह पता चलता है, सामने जो भी आपका एग्ज़ाम कॉपी चेक कर रहा है उसे ये पता चलता है कि इस वाक्य को इसने खुशी में लिखा गया है, यानी ये किसी की खुशी दुख या आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। तो साइन का जो है हिंदी में या हर सब्जेक्ट में अपना एक अलग मतलब है, जो कि आपके जो नंबर दिलाने में उनका एक बड़ा योगदान होता है। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं अरे ये कॉमा से क्या होगा, ये फुल स्टॉप से क्या होगा, कोई नहीं देखेगा, इतना टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है, वो इन्हीं चीज़ों को देखते हैं, इन्हीं चीज़ों से वो अनुमान लगा पाते हैं कि बच्चा आगे और लिख रहा है या लिखना चाहता था या उसने छोड़ दिया है। क्योंकि ये जब इनका कोई एक मतलब है तभी इन्हें हिंदी में या इन्हें पढ़ाई से रिलेट किया गया है, जोड़ा गया है। अगर इनका कोई मतलब नहीं होता तो पढ़ाई में इन्हें जोड़ा ही नहीं जाता, फिर तो ये साइन और कॉमा और एक्सक्लेमेटरी और क्वेश्चन मार्क बनकर दुनिया में अलग घूम रहे होते, ये आपके नॉलेज में नहीं घुसे होते। तो इनका एक मतलब है, जैसे टीचर का आपकी लाइफ में एक मतलब है, स्टूडेंट का टीचर की लाइफ में एक मतलब है, बुक्स का आपकी लाइफ में एक मतलब है, उसी तरीके से इन साइन का भी आपकी लाइफ में एक मतलब है। जिस तरीके से आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब है, मतलब आपका रिव्यू देना यानी आपका लाइक कमेंट करना मेरे लिए मतलब है कि मतलब मेरे को क्या मेरी गलतियां हैं उसके बारे में पता चलता है। ठीक इसी तरीके से कॉमा फुल स्टॉप इन चीज़ों से ये पता चलता है कि आपने जो सेंटेंस लिखा है उसमें आप कहना क्या चाहते थे। तो इन चीज़ों का आपको पूर्ण रूपेण ज्ञान होना चाहिए। एजुकेशन यानी आंसर के साथ साथ ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही आना चाहिए, आंसर के साथ साथ उसके बीच में कौन कौन से माइनर साइन यूज़ होंगे उनका भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ही आप एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे, वरना आप पूरा पेपर बिल्कुल सही लिख कर आएंगे तो भी आपके मार्क्स किसी ना किसी रीज़न से इन्हीं माइनर रीजन्स की वजह से कटते रहेंगे। ज़्यादातर बच्चे हैं जो ये सोचते हैं मैं तो पूरा पेपर करके आई थी फिर भी नंबर कम दिए, यानी एग्जामिनर ने जानबूझ के काटा। आपके जो रोल नंबर उनके पास जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपके कोई पर्सनली मैटर्स आपसे या पर्सनली कोई ग्रजेस आपसे निकाल रहे हैं, नहीं, आपकी जो माइनस मिस्टेक्स होती है उसी रीजन से उन्हें मार्क्स काटने होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान दीजिए और जमकर मेहनत कीजिए। जैसा कि एग्ज़ाम डेट करीब आ रही है 10-12 के बच्चों की, तो बहुत 2020 में कोरोना काल में आपकी स्टडी किस तरीके से रही उससे हर कोई वाकिफ़ है। तो जमकर मेहनत कीजिए और इन माइनस जो आपके साइंस है इनका प्रॉपर ध्यान रखिए। हालांकि और भी बहुत से माइनर साइंस होते हैं जिनके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो में बताना शुरू किया तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप मेरे वीडियो का रिव्यू नहीं देते हैं तो आप रिव्यू दीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरी क्या गलतियाँ हैं और मुझे किस में सुधार लाना चाहिए। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो के बारे में जानना हो या वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, जिस पे मैं उस पर वीडियो बना सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।